दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको कवर करेंगे और 4 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन अगर 7 फरवरी तक की बात करते हैं तो मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। क्या कुछ रीज़न है? पॉइंट टू पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो आज के दिन देखोगे काफ़ी अच्छी मार्केट में रिकवरी तो हो रही थी, लेकिन देखोगे बाद में क्या हुआ, एंड मोमेंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होना नहीं है क्योंकि मार्केट में अगर तेज़ी होती है तो उसको देख करके अगर आप बहुत अट्रैक्ट होगे, बाइंग करने आ जाओगे तो होगा क्या, आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल जाएगा। और ये वॉलेटिलिटी मार्केट का पार्ट है और आने वाले टाइम में कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आ जाएंगी। कल के दिन में ही अगर आप देखोगे, डीप सीक जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में था, हर कोई इसके बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये फ्री में ही ये लोग ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं, चाइनीज़ कंपनी, जो कि आप देखोगे चैट जीपीटी की बात करते हैं, यूएस कंपनियां हैं जो कि पेड दे रही थी और उससे ज़्यादा अच्छी ये है सर्विसेज है जो ये कंपनी यहाँ पे दे रही है अपने ऐप के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिली और नैस्डैक की बात करोगे 3% तक की गिरावट देखने को मिल गई। अब नैस्डैक में गिरावट है तो इंडियन आईटी कंपनियां जो होंगी वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगी। और जो इंडिया में कंपनियां हैं जो कि एनवीडिया के साथ में मिल के काम कर रही हैं, उसमें तो आपको करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कौन सी कंपनी हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आप देखो कि मार्केट में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ होता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इंडिया में देखने को मिल जाता है। खासकर अगर यूएस मार्केट में देखोगे तो नैस्डैक का इफेक्ट हमारी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में देखने को मिल जाता है। डाउ जोन की बात करते हैं तो उसका इफेक्ट हमें हमें मार्केट की स्टार्टिंग पीरियड में देखने को मिलता है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो आप देखोगे कल के दिन में क्या हुआ था, 5,000 करोड़ की इन्होंने यहाँ पे सेलिंग की थी और देखोगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 6,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग कर ली। आज के डेटा क्या होगा हम उसको अपने व्हाट्सएप चैनल पे कवर कर लेंगे। आप जरूर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कंपनी को रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, किस कंपनी में करेक्शन है, किस में तेजी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, सब कुछ हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जरूर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन भी है जिसमें आपको टाइम टाइम पे फ्री वीडियो देखने को मिलते हैं, आप चाहो तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर तो कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना है जो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट में इफेक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों है ब्रेंट क्रूड। अगर आप देखोगे ये अगर नीचे है तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। हालांकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है, ग्लोबल मार्केट है, अगर मार्केट का साथ देती हैं तो, और कुछ इवेंट्स ऐसे होने हैं जो मार्केट में डायरेक्टली इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पर एफओएमसी की बैठक होनी है। अब यहाँ अगर आप देखते हो तो फेड के जो चेयरमैन हैं पावेल जी, इनकी क्या कमेंट्री होती है और परफॉर्मेंस कैसी होती है, रेट कट करते हैं, रेट बढ़ाते हैं या फ्लैट रखते हैं, ऐसी बहुत सी शंकाएं हैं जो मार्केट में देखने को मिल रही हैं। अब ये जो आप मीटिंग इनकी हो रही है एफओएमसी की 28 से 29 के बीच में देखने को मिलेगी। अब ये अगर ये फ्लैट रखते हैं रेट को तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, रेट कट करेंगे तो क्या कुछ देखने मिलता है। हालांकि अगर ट्रम्प की बात करते हैं तो उनकी ये प्रायोरिटी है कि रेट कट किया जाए, उनका भी प्रेशर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और इसी वजह से क्या है, ग्लोबल मार्केट में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, हमारी मार्केट में भी इसका असर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर फेड एक्सपेक्टेड टू पॉज रेट कट एज इट बिगिन टू वेव ट्रम्प पॉलिसीज़। तो ट्रम्प की पॉलिसीज़ ऑब्वियस सी बात है, वो चाह रहे हैं कि जो यूएस की मार्केट है उसको वापस से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और उसकी वजह से वो अलग अलग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। बाकी इनका इफेक्ट ट्रम्प का फेड में किस तरह से देखने को मिलता है, अगर रेट कट होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो इफेक्ट है हमें देखने को मिल जाएगा, ट्रम्प का जो प्रेशर है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे बजट को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, और बजट आपको 1 फरवरी से देखने को मिलेगा और इसको लेकर के एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती हैं अलग अलग इंडस्ट्री को लेकर। जैसे डिफेंस की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात करते हैं और टैक्सेस की बात करते हैं, टैक्स बढ़ाए जाएंगे और टैक्स कट किए जाएंगे। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और बजट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रूप से हमें मार्केट में देखने को मिल जाता है। बजट की जो डेट है 1 फरवरी से आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ में दिल्ली के असेंबली इलेक्शन भी हो रहे हैं, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और
वोटिंग होने के बाद जो काउंटिंग होगी वो 8 फरवरी को होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। तो आपको पता है जिस तरह से बजट का इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, उसी तरह से इलेक्शन जो होते हैं अलग अलग स्टेट में उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। तो अगर आप देखोगे 28 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक में आपको बहुत से न्यूज़ हैं जो देखने को मिल रही हैं और इसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसी वजह से मार्केट में क्या होगा, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं होता है तो हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाएगा। तो आप देखोगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग होनी है, ये कब से होगी, 5 से लेकर के 7 फरवरी तक में। तो इनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है, रेट कट को लेकर के फ्लैट रहता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेट कट हो सकता है, कितना हो सकता है या नहीं भी होगा रेट कट। तो आपकी मार्केट को लेकर के क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, आप चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं टाइम टाइम पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी दोस्तों ये जो मीटिंग होगी ना 5 से 7 के बीच में, 5 से 8 तारीख के बीच में, तो ये जो टाइम रहेगा 5 से लेकर के 8 तक का, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्केट के लिए। आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।